पास फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक व्यक्ति घायल, इलाज जारी है। आपसी रंजिश में फायरिंग की आशंका है। रवि गैंग पर फायरिंग का आरोप है। हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जोधपुर में गोरा होटल के पास फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। फायरिंग में एक व्यक्ति घायल है, इलाज जारी है। आपसी रंजिश में फायरिंग की आशंका, रवि गैंग पर फायरिंग का आरोप लगा है। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो रवि गैंग पर फायरिंग का आरोप लगा है। जोधपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी है। बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर गोरा होटल के पास ये फायरिंग। चंद्रशेखर संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। चंद्रशेखर, गोरा होटल के बाहर फायरिंग का क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बताया जा रहा है कि ये मामला जो है पुरानी आपसी रंजिश का था। पहले भी जो इसको लेकर शिकायत की गई थी और जो घायल है उसकी तरफ से जो है हमले की आशंका भी जताई गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने 100 जो 7 की धारा में जो कार्रवाई भी की थी। लेकिन उसके बाद जब आगे बात बढ़ी और फिर जो है ये रवि बिश्नोई और उसके साथियों ने जो है फायरिंग को अंजाम दिया गया है और गोरा होटल के पास जो चौराहा है वहां पर जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में नाथुराम नामक व्यक्ति जो है वो घायल हुआ है। उसके श्रोणी भाग में जो है गोली लगने की सूचना मिल रही है। फिलहाल उसे एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और साथ ही जो अभय कमान के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको जो है पुलिस तलाश जो है खंगाल रही है और आरोपी की तलाश कर रही है। फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक बार फिर जोधपुर जो है गोलियों की ठाणे ठाणे से गूंज उठा है और जो अपराधी है उन्होंने फिर एक बड़ी आपराधिक बिल्कुल घटना को अंजाम दिया। चंद्रशेखर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आपको बाड़मेर से देंगे बड़ी खबर, जहां पर बलदेव नगर में प्रेमिका की हत्या, प्रेमिका की कार से बरामद हुआ शव। आपको बता दें कि 10 सितंबर को बाड़मेर आई थी महिला, सोशल मीडिया पर हुई थी दोनों की दोस्ती। पुलिस हिरासत में आरोपी मानाराम। तो बड़ी खबर बाड़मेर से है। बलदेव नगर में प्रेमिका की हत्या का यह पूरा मामला, कार से बरामद किया गया है शव। 10 सितंबर को बाड़मेर आई थी महिला, सोशल मीडिया पर हुई थी दोनों की दोस्ती। पुलिस हिरासत में आरोपी मानाराम को लिया गया है। तो 10 सितंबर को बाड़मेर महिला आई थी, सोशल मीडिया पर हुई थी दोनों की दोस्ती। पुलिस हिरासत में आरोपी मानाराम। सूचना हमें मिली पुलिस 7:30 बजे। ये बलदेव नगर है, पुलिस थाना रिको का क्षेत्र आता है। इसमें एक टीचर है, इस टीचर ने, मानाराम टीचर है, चवा गांव का है। उसने एक अपने जो महिला मित्र है मुकेश कुमारी, जो चिड़ावा झुंझुनू जिले की है, उसकी हत्या कर दी। हमें तुरंत जैसे सूचना हमें मिलने पर एसएचओ एडिशनल एसपी सीओ साहब में एफएसएल टीम भी आई, मौका मुआयने किया, डॉग भी लाए। प्रेमदान संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। प्रेमदान, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मृतका है ये झुंझुनू के चिड़ावा की रहने वाली है और वहां से इनके जो सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी, प्रेम में बदली और उसके बाद में वो वहां से अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ 10 तारीख को पहुंची थी। और बताया ये जा रहा है कि कल जो ये आरोपी है मानाराम शिक्षक है और इसके घर चवा गए थे। उसके बाद में किस मामले को लेकर के इन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है मानाराम ने, क्योंकि प्रेमिका जो कि झुंझुनू चिड़ावा वहां से मिलने के लिए आई थी 10 तारीख को और उसने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी जो शिक्षक है इसकी अपनी पत्नी से अनबन थी और वो अलग रह रहा था। और इसके बाद में हत्या के बाद में घटना की सूचना के बाद में पुलिस अधीक्षक एमओबी और एफएसएल की टीमें और डॉग स्क्वाड मौके पर है। आरोपी जो शिक्षक है उसको दस्तयाब कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद में खुलासे होंगे कि आखिर इसने हत्या करने के पीछे क्या कारण क्या है। जी ठीक है, लेकिन इन दोनों के बारे में क्या पता चल पाया है? देखिए, दोनों ही प्रेमी और प्रेमिका थे। इनकी फेसबुक के जरिए इनकी दोस्ती हुई थी। ये जो मानाराम है ये शिक्षक है सरकारी विद्यालय में और ये जो मृतका है ये चिड़ावा झुंझुनू की निवासी है और अपनी गाड़ी में बैठ करके इनके प्रेमिका से मिलने के लिए यहाँ आई थी। और मिलने के बाद में इनके किस बात को लेकर के इनके विवाद हुआ और उसके बाद में इसने हत्या कर इसी की गाड़ी में डाल करके हादसे का रूप देने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस ने तत्काल इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी शिक्षक को भी दस्तयाब कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। जी तो इन दोनों के परिवार वालों का कोई बयान आया है अभी तक?
देखिए, अभी अभी की सूचना है, परिवार के सूचना दी जाए, क्योंकि मानाराम जो है वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था, तो संभव है कि उसके परिवार भी अब पहुंचेंगे, उसके बाद में पता लगेगा। और मृतका के परिवार को सूचना दे दी गई है। उनके बाड़मेर पहुंचने के बाद में सामने आएगा कि क्या वजह रही है और यहाँ तक क्यों पहुंची थी, क्योंकि मृतका जो है वो भी बता रहे हैं कि 35 साल की थी, तो क्या वो भी शादीशुदा थी या किस तरीके का, ये पूरा चीजें जो निकल के आएगी जब परिजन यहाँ पर पहुंच पाएंगे। ये कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे साथ में? देखिए, 10 तारीख को ही पहुंची थी, मिलने के लिए आई थी, अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ आई थी। और उसके बाद में रात को संभवतः इसकी हत्या की गई और उस हत्या को हादसे का रूप देने की इस आरोपी जो शिक्षक है मानाराम, उसने कोशिश की है इसको हादसे का स्वरूप देने के लिए। लेकिन कुछ जानकारियां निकल पाई, क्या हो सकती है हत्या के पीछे की वजह? देखिए, अभी तक इस चीज की खुलासा इसलिए नहीं हो रहा कि पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब वो वजह क्या रही है, पुलिस पूछताछ के अंदर सामने आएगा कि इसने किस कारण से हत्या की है और क्या वजह रही। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब प्रेमिका थी, झुंझुनू से यहाँ तक मिलने के लिए आई थी, और उसके बाद में किस बात को लेकर के इनके विवाद हुआ, जो कि अपने आप में इतना उसने कदम उठा दिया कि उसकी हत्या करके उसी की गाड़ी में डाल करके हादसे का स्वरूप दिया। तो अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन पुलिस पूछताछ में ये चीजें कुछ ही देर में बाहर निकल के आएगी कि उसने हत्या करने के पीछे का कारण क्या रहा। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये शिक्षक कितने समय से यहाँ पर पोस्टेड थे? देखिए, बाड़मेर के चवा निवासी है मानाराम और लंबे समय से यहाँ पर शिक्षक है, और इनके पत्नी के साथ में इनका विवाद है, अलग रह रहा था। और इसी के बीच में फेसबुक के जरिए इस मुकेश जो है चिड़ावा निवासी जो मृतका है, इससे इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद में ये आपस में फेसबुक के जरिए मिलते रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि जब मिलने के लिए यहाँ आई तो उसके बाद में 10 तारीख को यहाँ पहुंची थी और कल रात को उसकी हत्या कर दी गई। तो अब इसके पीछे क्या कारण है, वो अपने आप में पुलिस की जांच वाला। ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रेमदान आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर बने 7 वंडर को तोड़ने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। ताजमहल को हटाने का काम जारी है। ताजमहल को हटाने के लिए हथौड़े, छोटे मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेसीबी या पोक्लेन का उपयोग नहीं किया जा रहा, जबकि पीसा की झुकी हुई मीनार को भी सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। एफिल टावर को 6 पार्ट में काटकर हटाया गया है, और जबकि कोलोसियम, क्राइस्ट द रीडर, पिरामिड और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ध्वस्त किया गया है। 7 वंडर के अलावा सीज संस्थानों और भवनों पर भी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि महंगे मार्बल और स्ट्रेचर को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही। 7 वंडर स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए थे। एनजीटी के नोटिस के बावजूद 7 वंडर का निर्माण कराया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आना सागर वेटलैंड में बने इन वंडर्स को अवैध घोषित किया था, इसलिए अजमेर विकास प्राधिकरण इन 7 अजूबों